हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फार्मा का टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और जिस टॉपिक का नाम है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इट मीन्स वो मेडिसिन जिनका यूज़ किया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उसको बोला जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इंट्रो मैंने बता दिया है कि ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ये क्लासिफाइड हैं दो, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड होती है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में टोटल 5 टाइप की ड्रग्स होती हैं। पायराजिनामाइड, रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथेम्ब्यूटोल। 4 to 5 ड्रग्स सेकेंड लाइन ड्रग्स में भी इंक्लूडेड हैं, जैसे पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, कैनलमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोसिलिन एंड ऑफ्लोक्सासिन। देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। अब ये भी दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में टोटल 5 टाइप की ड्रग्स होती हैं और टोटल 5 ड्रग्स होती हैं। रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथेम्ब्यूटोल। सेकंड लाइन में भी टोटल 5 ड्रग है, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, कैननमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोसिलिन एंड ऑफ्लोक्सासिन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद करने का एक ट्रिक है, इसको हम याद कर सकते हैं प्राइस से, PRISE, प्राइस से हम इसको याद कर सकते हैं। P से पायराजिनामाइड, R से रिफेम्पिन, I से आइसोनियाजिड, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल। अब ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए सिर्फ यही ड्रग्स दी जाती है। जब कोई भी पेशेंट के अंदर इन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इट मीन्स अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स को हम दे रहे हैं और पेशेंट फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है इससे, तो फिर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग। ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये 6 महीने तक पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, 6 मंथ तक, और ये प्रोवाइड किया जाता है बाय डोट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। इसकी फुल फॉर्म है डोट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। डोट्स 1995 में WHO के द्वारा बनाई गई थी डोट्स, और ये जो डोट्स है इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती हैं 6 मंथ के लिए। और अगर पेशेंट में इन ड्रग्स के लिए किसी भी टाइप के रेजिस्टेंस शो होने लगता है, या फिर पेशेंट में TB इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन रिकवर नहीं होता है, तो फिर पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग। अब हमने ड्रग्स देख ली कि कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी उनमें ड्रग्स हैं। अब हम मोड ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है रिफेम्पिन एंड आइसोनियाजिड। यही रिफेम्पिन एंड आइसोनियाजिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोट्स
ट्रीटमेंट के लिए और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन को कम से कम टाइम में ट्रीट करने के लिए दो ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होती है, रिफेम्पिन एंड आइसोनियाजिड। अगर ये ड्रग्स ना दी जाए पेशेंट को, रिफेम्पिन एंड आइसोनियाजिड, तो पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता है। और यही दो ड्रग रिफेम्पिन एंड आइसोनियाजिड जो रिकवरी रेट है उसको भी फास्ट करती है। तो यह रिफेम्पिन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ रिफेम्पिन। तो मोड ऑफ एक्शन रिफेम्पिन क्या करता है कि रिफेम्पिन इनहिबिट कर देता है एक्शन को आरएनए पॉलीमरेज। रिफेम्पिन इनहिबिट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को और एक्शन को, और जब आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाएगा तो इससे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं फॉर्म होगा। और जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा तो इसकी वजह से बैक्टीरिया में एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होगी, और जब एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इट मीन्स कि रिफेम्पिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को किल करती है उसके आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर। जब आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया का इनहिबिट हो जाएगा तो उससे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो इससे प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं होगी। और प्रोटीन एसेंशियल थिंग्स है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे रिफेम्पिन अपना मोड ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है। चलते हैं हम आइसोनियाजिड के मोड ऑफ एक्शन की तरफ। आइसोनियाजिड का जो मोड ऑफ एक्शन है ये ब्लॉक कर देता है और इनहिबिट कर देगा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है आइसोनियाजिड, और जब माइकोलिक एसिड सिंथेसिस फॉर्मेशन नहीं होगी और माइकोलिक एसिड सिंथेसाइज्ड नहीं होगा बैक्टीरिया में, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, क्योंकि माइकोलिक एसिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। वो उसको हीट रेजिस्टेंस एंड केमिकल रेजिस्टेंस बनाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को। तो आइसोनियाजिड ये इनएक्टिव होता है और पेशेंट के बॉडी में जाकर ये एक्टिव होगा बाय बैक्टीरियल एंजाइम, और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा आइसोनियाजिड। देखो आइसोनियाजिड एक इनएक्टिव ड्रग है, और ये जब पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ये आइसोनियाजिड उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के एंजाइम से एक्टिव होगा, और फिर ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, और फिर जब माइकोलिक एसिड सिंथेसाइज इनहिबिट होगा तो बैक्टीरिया किल होता है। ये पूरा आइसोनियाजिड का मोड ऑफ एक्शन है। तो चलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एंटी ट्यूबरकुलर के ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो हेपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रैशेज, नोजिया एंड वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, मतलब पेशेंट अनेबल होगा टू टेक फूड, एनोरेक्सिया, और पेशेंट में डेवलप हो सकती है इसके साथ साथ फैटीग। तो ये कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के। मतलब पेशेंट की बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है जिसकी वजह से रैशेज होंगे, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और लीवर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पेशेंट में नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। जब वो ओरली इनटेक करेगा तो उसमें नोजिया वोमिटिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट में। एनोरेक्सिया पेशेंट को फील होगा कि फूड
मतलब पेशेंट अनेबल होगा टू टेक फूड, उसको बोला जाता है एनोरेक्सिया। ये भी डेवलप होगा पेशेंट के साथ फैटिग, रेस्टलेसनेस और हेडेक जो है, हेड पेन भी पेशेंट को फील हो सकता है। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट हैं। और जो मैंने फर्स्ट लाइन ड्रग्स बताई हैं, तो पेशेंट को जब 6 मंथ का कोर्स होता है डोट्स का, तो उसमें एक ड्रग डेली प्रोवाइड की जाती है। एक बात मैं और बताना भूल गया था कि जब आइसोनिया जो फर्स्ट लाइन के ड्रग्स हैं उनको याद करने का जो मैंने तरीका बताया था, प्राइस, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, उनको मतलब डिफरेंट लेटर से उनको डिनोट किया जाता है। पायराजिनामाइड को पी से, आइसोनियाजिड को एच से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से डिनोट किया जाता है, इथेम्बुटोल को ई से, और रिफेम्पिन को किया जाता है, पायराजिनामाइड को जेड से, आइसोनियाजिड को एच से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से, इथेम्बुटोल को ई से और रिफेम्पिन को आर से। ये कुछ लेटर होते हैं। अगर आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को देखेंगे तो उनमें उन ड्रग्स को इन्हीं लेटर से डिनोट किया जाता है। साइड इफेक्ट हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया, ड्रग्स हो गई हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर की। अब देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किन पेशेंट में इसको नहीं दिया जाएगा। तो पेशेंट हु हैव हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब जिन भी पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को लेकर, या फिर पेशेंट हैव रीनल और हेपेटिक प्रॉब्लम, मतलब वो कुछ भी हो सकती है कि अगर लीवर या फिर रीनल फेलियर है या फिर कोई रीनल या फिर लीवर डिसीज है, तो फिर पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स नहीं देनी है। और साथ के साथ जिन पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यूजेज इसका वही है कि पेशेंट में दिया जाता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो। यूजेज है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि ये टीबी के पेशेंट में ही दी जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर ड्रग्स कैसे मेटाबोलाइज्ड होगी, तो वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी में। जहाँ हम ओरली लेंगे तो ये ब्लड में मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी में क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये ड्रग्स। मेटाबोलाइज्ड इन लीवर में मेटाबोलाइज्ड होगा ये ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, और वेल मेटाबोलाइज्ड इन लीवर और एक्सक्रीटेड इन यूरिन में एक्सक्रीट होगा। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक क्या है, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, मतलब हमारे बॉडी में जाकर, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है कि हमारी बॉडी में जाकर ड्रग्स कैसे मेटाबोलाइज्ड होगी, या फिर वो अपना मतलब बॉडी उसके साथ क्या फंक्शन करती है। तो वेल एब्जॉर्ब ओरली हमारी पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में अच्छा एब्जॉर्प्शन है इसका, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मेटाबोलाइज्ड होगा लीवर में एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। तो ये थी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि टीबी पेशेंट में दिया जाता है उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। 2 ड्रग्स बताइए मैंने, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन में भी 5 ड्रग है जिनको याद करने का तरीका प्राइस। सेकंड लाइन ड्रग्स में भी कुछ ड्रग्स हैं, साइक्लोसिलिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, कैननमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बेसिकली आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन का पढ़ा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग हैं एंटी ट्यूबरकुलर के। आइसोनियाजिड अपना एक्शन परफॉर्म करता है माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर बैक्टीरिया में। रिफेम्पिन अपना एक्शन परफॉर्म करती है बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर। इसका यूजेज है ट्यूबरकुलोसिस में, इसको किस पेशेंट में नहीं दिया जाता, जिन पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इन ड्रग्स को लेकर, या फिर जिनमें लीवर या फिर रीनल टॉक्सिसिटी हो, या फिर लीवर और रीनल कोई डिसऑर्डर हो। थैंक यू।